बंद हो गया। सुदामा कृष्ण की ओर देखता है, कृष्ण सुदामा की ओर, ये क्यों नहीं बोल रहा। सुदामा जी सोचते हैं ये क्यों नहीं बोल रहा, अरे बड़ा आदमी है तो मेरे लिए थोड़ी है, ये पहले बोल जाए क्या ही नहीं बोल सकता। इसी तरह कोई किसी से नहीं बोला, लेकिन मन में तो एक विचार है। सुदामा जी सोच रहे हैं बस केवल आज की रात है, कल से हम अलग हो जाएंगे। और लड़ाई केवल जो है वह संग बिखरी है, संग है तो लड़ाई है, कल से संग छूट जाएगा, लड़ाई समाप्त हो जाएगी। ना ये रहेगा मेरे पास, ना मैं इसके पास रहूंगा। जैसे तैसे रात भर सामान लगाता रहे, चलवे गिलाने, कल घर जाने, कल दो अलग अलग हो जाएंगे। सुबह तैयारी लगी, सामान लगा, चलवे गिलाने तैयार हुए, अपनो अपनो सामान लेके गुरु जी के पास आ गए। भगवान करिया ने कहा, गुरुदेव आपने मुझे शिक्षा दी, मैं आपके यहाँ इतने दिन तक रहा, अगर आपको गुरु दक्षिणा में कुछ मांगना हो तो मांग लो। उसी समय गुरु मैया सामने आ गई। गुरु माँ ने कहा कन्हैया से, कन्हैया एक तुम जैसा बेटा हमारा भी था, एक दिन समुद्र में नहाने गया, नहाते समय उसकी मौत हो गई, मर गया वो। मैया का इकलौता बेटा मर जाए, उस माँ से पूछो, मैं बेटे के लिए दिन रात दुखी रहती थी, लेकिन कन्हैया तुम जब से आश्रम में आए, तुमने हमें माँ कहना शुरू किया, तुम्हें अपने बेटे का दुख भूल गई, सोचा कि गोदी भर गई लाल। लेकिन आज चलते समय मैं ये नहीं जानती थी कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुमने हमारी गोदी सोनी कर दी। श्याम सुंदर, मैंने ऐसा सुना है कि तुमने अपनी मैया देवकी के 6 बेटे जो मर गए थे कंस के द्वारा, उन बेटों को यमराज के यहाँ से ला करके जिंदा करके दिया था। क्या बेटा, ये मैया तुमसे झोली फैला के मांगती है लाल, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, अपने तुम 6 भाई जिंदा करके दे सकते हो, तो क्या मेरा बेटा नहीं ला सकते हो? महाराज भगवान तो सक्षम थे, भगवान थे, भगवान ने ला करके यमराज को फटकारा, यमराज मेरे गुरु जी का बेटा मरा हुआ तुम्हारे पास आ गया है, अगर तूने मेरे गुरु का बेटा नहीं दिया जिंदा करके, तो मैं तेरी संयमनीपुरी को समाप्त कर दूंगा। भगवान ने जैसे ईश्वर को बुलाया, यमराज कांप गए। गुरु जी का बेटा मरा हुआ जिंदा करके भगवान के हाथों में सौंपा। ये विधि का विधान भगवान ने तोड़ा, तो गुरु जी का मरा हुआ बेटा जिंदा करके आज गुरु मैया की गोदी में भगवान ने डाल दिया। ये भगवान थे। लेकिन बारी सुदामा की आई। बस यही अंतर होता है अमीर में गरीब में। भगवान तो सक्षम है, तो भगवान ने अपनी दक्षिणा दे दी, लेकिन बारी जब सुदामा की आई तो सुदामा के पास कुछ देने को नहीं है। सुदामा गरीब है। सुदामा के नेत्रों में आंसू आ गए, सुदामा रोने लगा। गुरु जी से बोला, गुरुदेव आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। कोई बात सत्य है, जीवन में भगवान कभी ऐसा समय किसी को न